हे वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी इंग्लिश। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आई होप कि कल आप लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के बीच में डिफरेंस समझ चुके होंगे, राइट। आज हमारे जो चर्चा का विषय है दोस्तों, व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर। दोनों का हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जनरली एज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओल्डर और एल्डर का। ओल्डर का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्तों? जब आप किसी चीज में, जैसे किसी चीज को किसी चीज से बेहतर या बड़ा बता रहे हो, जहां पर ब्लड रिलेशन ना हो, ऐसा समझो, जहां पर ब्लड रिलेशन ना हो, हैविंग नॉट ब्लड रिलेशन, क्या ब्लड रिलेशन हैविंग, या ऐसा कर लो हैविंग नॉट ब्लड रिलेशन, हैविंग नॉट ब्लड रिलेशन, वहां पर क्या किया जाएगा? ओल्डर। और यहां पर क्या होगा? हैविंग ब्लड रिलेशन। जब खून के रिश्तों में किसी को बड़ा बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एल्डर का। और जब खून का रिश्ता ना हो, कोई वस्तु हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई नॉन लिविंग वस्तु हो, इंसान भी हो सकता है, जहाँ पर खून का रिश्ता ना हो तो हम लोग लगाएंगे ओल्डर। जहाँ पर खून का रिश्ता ना हो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा दोस्तों? ओल्डर। और जहाँ पर ब्लड रिलेशन हो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा? एल्डर। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं एल्डर और ओल्डर का इस्तेमाल कैसे हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। और समझ सकते हैं किस तरीके से हम लोग ओल्डर और एल्डर का सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड, ओल्डर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर ब्लड रिलेशन ना हो। नॉन लिविंग में अगर कंपेयर कर रहे हो तो भी आप किसका इस्तेमाल करोगे? ओल्डर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जहां पर लिविंग हो लेकिन ब्लड रिलेशन हो वहां पर हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एल्डर का। चलिए आइए इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला मेरा सेंटेंस दोस्तों, सी इज माई डेड सिस्टर। सी इज माई डेड सिस्टर। अब मुझे बताना कि वह मेरी क्या है? बड़ी बहन है। अब मैंने क्या बोला? अब वह मेरी बहन, तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन रहा होगा। ब्लड रिलेशन है तो मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों? एल्डर। किसका इस्तेमाल कर लूंगा? सी इज माई एल्डर सिस्टर। वह क्या है? मेरी बड़ी बहन है, राइट। अगला सेंटेंस देखो, माई डेस्ट ब्रदर लिव्स इन खंडवा। माई डेस्ट ब्रदर, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है? खंडवा में रहता है। तो अगेन किसके साथ जाओगे? एल्डर। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन खंडवा। मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है दोस्तों? खंडवा में रहता है, राइट। चलिए ये देखते हैं हम लोग थर्ड सेंटेंस, यू आर डेस्ट टू मी। यू आर डेस्ट टू मी, तुम मुझसे बड़े हो। उम्र की बात हो रही, उम्र में बड़ा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? यू आर, किसी से मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे से क्या हो? बड़े हो। तुम मेरे से क्या हो? बड़े हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात ना हो रही, ठीक है ना। जब ब्लड रिलेशन की बात ना हो तो हमेशा किसके साथ जाओगे? ओल्डर। पक्का? यू आर ओल्डर, यू आर ओल्डर टू मी ना होके यहाँ पर दोस्तों देन लिखा जाएगा। यू आर ओल्डर देन मी, यू आर ओल्डर देन मी, तुम मुझसे क्या हो? बड़े हो, राइट। वो गलती से मैंने लिख दिया था। यू आर ओल्डर देन मी, ओल्डर के साथ क्या आता है? हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, राइट। राम इज डेज टू राम इज डेज देन मी। अब यहाँ पर अगेन राम मुझसे क्या है? बड़ा है। अब राम का मेरा क्या है? कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? ओल्डर। राम इज ओल्डर देन मी, राइट। अगला सेंटेंस देखो, जेक इज द डेज ऑफ 4 ब्रदर। 4 भाइयों में जेक क्या है? बड़ा है। तो जेक इज द एल्डर ब्रदर, एल्डर ऑफ 4 ब्रदर। जेक इज द ओल्डर ऑफ 4 ब्रदर। क्या आएगा यहाँ पर? हो सकता है आप सोच रहे हो ब्लड रिलेशन हो रही, 4 भाइयों में से राम को बड़ा बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन की बात हो रही, तो एल्डर के साथ जाओ। ठीक है, एल्डर के साथ आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा और लॉजिकली सोचो कि 4 भाइयों में से सबसे बड़ा, तो कभी कभार एल्डर को एल्डेस्ट भी तो लिखा जा सकता है। आई वुड रिपीट माई वर्ड, एल्डर को एल्डेस्ट लिखा जा सकता है। देखो कंपैरिजन में 2 की बात होगी, 2 में किसी एक को अव्वल बताया जाएगा, लेकिन बहुत सारे में किसी एक को क्या बताना पड़ेगा? अव्वल बताना पड़ेगा। वही होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सारे में जब एक को अव्वल बताया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? जेक इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा, ऑफ 4 ब्रदर, 4 भाइयों में से जेक क्या है? सबसे बड़ा है, राइट। तो यहाँ पर किसके साथ जाओ दोस्तों? एल्डेस्ट के साथ। दिस बिल्डिंग इज, यह बिल्डिंग है, देन दैट वन। अब देखो 2 बिल्डिंग के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है? जब नॉन लिविंग के बीच में भी कंपैरिजन हो तो हमेशा यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन हो सकती है, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग के बीच में क्या हो रहा है? टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है कि ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से क्या है? पुरानी है। तो उस कंडीशन में हमेशा क्या जाएगा दोस्तों? आपका आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ओल्डर के साथ। तो दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन।
यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से क्या है दोस्तों, पुरानी है। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके हम लोग एल्डर और ओल्डर का इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए कुछ और एक्सरसाइज के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका किस किस तरीके से और कैसा इस्तेमाल हम लोग जनरली सेंटेंसेस में कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए इन एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग और समझ सकते हैं किस तरीके से एल्डर और ओल्डर का सेंटेंस में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगेन, ओल्डर जहाँ पर ब्लड रिलेशन ना हो, एल्डर जहाँ पर ब्लड रिलेशन हो। यहाँ पर कोई भी नॉन लिविंग वस्तु के बीच में भी कंपैरिजन हो सकता है, कोई भी नॉन लिविंग वस्तु आ सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आ सकता है, इंसान भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आएगी जिसमें क्या हो, ब्लड रिलेशन हो, राइट। चलिए, मेट इज द डेज ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब मेट जो है वो 4 बच्चों में क्या है, सबसे बड़ा है। देखिए मैं यहाँ पर अब सुपरलेटिव फॉर्म, जनरली यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज होगा, सुपरलेटिव से पहले हम लोग एक सेंटेंस में कर चुके हैं। तो अब मेट को क्या बताया जा रहा है, सब में क्या बताया जा रहा है, सबसे बड़ा बताया जा रहा है। ब्लड रिलेशन तो है लेकिन मेट को सब में अव्वल बताया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्डेस्ट। क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट। मेट इज द एल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। चारों में से उसको सबसे बड़ा बताया जा रहा है। अगर वहाँ 4 नहीं होता, कोई एक व्यक्ति होता, तो वहाँ पर मैं एल्डर ही लिखता। अगर एक व्यक्ति होता, एक बच्चा होता, एक बच्चे का नाम होता, तो वहाँ पर मैं क्या लिखता, एल्डर टू। जैसा मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा माई, एक चीज और समझ लो यहाँ, माई ब्रदर इज डेज टू मी, ठीक है ना। माई ब्रदर इज डेज टू मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। अब माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, यहाँ पे याद रखना एल्डर के साथ हमेशा टू आता है। हम बोलचाल की भाषा में एल्डर के साथ क्या लगा देते हैं दोस्तों, देन का प्रयोग करते थे, जो कि गलत है। एल्डर के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा दोस्तों, टू का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, राइट। तो कीप रिमेंबर, आगे से ध्यान रखें, अगर गलती से अगर कहीं लगाया हो और आगे भविष्य में ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देन लगा के जाते हैं। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, एल्डर देन मी ना होके एल्डर टू मी लिखा जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेट को सब में क्या बताया जा रहा है, अव्वल बताया जा रहा है, मतलब सब में वो क्या है, सबसे बड़ा है। मेट इज द एल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, चारों में से सबसे बड़ा है वो। अब यहाँ पर देखो, माई ग्रैंडफादर इज डेज देन हर ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर से क्या है, बड़े। कहीं ना कहीं 2 अलग अलग ग्रैंडफादर, मेरे अलग है और उनके अलग है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन ना हो तो हमेशा किसके साथ जाओगे, ओल्डर। ओल्डर के साथ क्या आता है दोस्तों, देन आता है, और एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है, टू का प्रयोग होता है, राइट। इधर देखो, माई मदर इज 60 ईयर्स और डैश। अब बताओ यहाँ पर ओल्ड या फिर एल्डर क्या आएगा। ये क्वेश्चन तो बचपन से हम लोग करते आए, जनरली हम लोग यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, ओल्ड। अब देखो यहाँ पर ग्रैंड मदर की बात हो रही है, तो ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं किस में आ रही है, ब्लड रिलेशन का, मतलब ब्लड रिलेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड क्यों नहीं लिखा जा रहा, सॉरी एल्ड क्यों नहीं लिखा जा रहा, ओल्ड क्यों लिखा जा रहा। अब माँ से तो आपको कहीं ना कहीं खून का रिश्ता रहा होगा, जब खून का रिश्ता रहा होगा तो यहाँ पर एल्डर क्यों नहीं लिखा जा रहा दोस्तों, ओल्ड क्यों लिखा जाता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर माँ, हालांकि ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, लेकिन जब एज की बात हो, किसकी बात हो दोस्तों, जब एज दिखाना हो, क्या दिखाना हो, जब एज दिखाना हो, भले वो ब्लड रिलेशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वुड रिपीट माय वर्ड, जहां पर एज दिखाना हो और वहां पर ब्लड रिलेशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, वहां पर हमेशा ओल्ड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, ओल्ड का, ठीक है ना। जहां पर कोई टाइम ड्यूरेशन ना हो, जनरली आप सिर्फ एज दिखा रहे हो, तो एज दिखाने वाली कंडीशन हमेशा किसका प्रयोग होगा, ओल्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो माई मदर इज 60 ईयर्स ओल्ड, एल्डर ना होके, एल्ड ना होके क्या आएगा, ओल्ड, और एल्ड जैसा कोई शब्द होता है नहीं वैसे। तो माई मदर इज 60 ईयर्स ओल्ड, जब भी एज रिप्रेजेंट करना है, एज बताना हो सेंटेंस में, वहां पर ब्लड रिलेशन हो या ना हो, हमेशा किसका प्रयोग होगा, ओल्ड का। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम बड़ों को क्या करो, बड़ों की क्या करो दोस्तों, इज्जत करो। देखिए अब यहाँ तक तो हम लोग सारे ओल्डर और एल्डर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सेंटेंस हम लोगों ने देखे, कहीं ना कहीं नाउन से पहले आ रहा है, उसके नाउन के पहले आके कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, क्वालिटी या क्वांटिटी दिखा रहा है। लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस देखिए आप जरा ध्यान से, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हारे बड़ों की क्या करो, इज्जत करो। अब यहाँ पर देखो रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी आपकी वर्ब,
योर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आते हैं, नाउन। सर क्या बोल रहे हो, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव के रूप में वर्क, यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, एल्डर, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था। अभी यहाँ पर क्या हो गया, एल्डर्स। अब यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एल्डर क्या कर रहा, नाउन की तरह। तो दोस्तों सेंटेंस में डिपेंड करता है कौन सा शब्द कौन सा रोल निभाएगा, डिपेंड करता है सेंटेंस में। अब यहाँ पर मैंने इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर दिया, नाउन की तरह इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, किसको, एल्डर को। तो एल्डर एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है, राइट। तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर, रिस्पेक्ट योर एल्डर पीपल। अब पीपल नाउन, अब एल्डर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में दोनों तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ओल्डर और एल्डर दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, किस तरीके से हम ओल्डर और एल्डर का इस्तेमाल जनरली एज को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, राइट। किसी से बेहतर बताना हो, किसी से ज़्यादा बड़ा बताना हो, उम्र में ज़्यादा बड़ा बताना हो, तो हम लोग ओल्डर और एल्डर का इस्तेमाल जनरली करते हैं। लेकिन ओल्डर वहाँ उम्र में ज़्यादा बड़ा बताया जाएगा जहाँ पर ब्लड रिलेशन ना हो, और एल्डर जहाँ पर ब्लड रिलेशन हो, और यहाँ पर सारी नॉन लिविंग वस्तु भी आ सकती है, राइट। इससे कंफ्यूजिंग अगर आपको कंफ्यूजन आपको हो ओल्डर और एल्डर में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई वुड से थैंक्स टू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।